रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के तलबगारों, उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक। आज है 2026 के रमजान की दूसरी सहरी और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:10 और आप लोगों को पता ही है कि इस रमजान सहरी और अफ्तारी की ड्यूटी मेरी है, तो हम मिल के काम करेंगे, ठीक है। लेकिन वेट करो, कल एक ही दिन में सहरी, अफ्तारी, शूट, एडिटिंग इस सब से इतना थक चुकी थी कि भाई मुझे तो एक दिन का ब्रेक चाहिए था और इसी चक्कर में मैंने इफ्तारी के बर्तन भी नहीं धोए थे। तो सबसे पहले इसे धो लेती हूँ, देन सहरी बनाऊंगी। आज मैं सबके सामने एक चीज यकीन से कहना चाहती हूँ कि माँ जैसा कोई नहीं है। अभी मैं बर्तन धो ही रही थी कि मामा आ गई, कहती हैं कि मैं पराठे बनाती हूँ, तुम सबको देती जाओ। और वाकई मुझे इस वक्त इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर मैंने चाय बनाई और साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि हम सबके पेरेंट्स, स्पेशली हमारी माएँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और मुझे ही देख ले, मैं एक ही दिन में थक गई और हमारी माएँ बगैर किसी ऑफ के हम सब का ख्याल रखती हैं, सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। और अगर इनसे कभी कोई गलती भी हो जाए ना, मीन्स कोई नमक मिर्च कम हो जाए, तो फौरन बोल उठेंगी कि आज हांडी सही नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम सब के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि आपकी मामा की कितनी मेहनत है इसमें, वो भी रोजे की हालत में। सो प्लीज अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करें, उनकी हेल्प करें, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखा करें। ओके जी, तो सबसे पहले चाय रख देते हैं हल्की आंच पे ताकि सहरी बनाने तक हमारी चाय रेडी हो जाए। ओके जी, तो अब हमारे पास अफ्तारी का सालन है, आलू गोश्त, उसे भी गर्म कर लेती हूँ। और डेली की तरह थर्ड आइटम है घर की दही, उसको भी बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छा, आज सहरी में मैं एग फ्राई भी लूंगी, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन आप में एनर्जी होती है। ओके जी, तो अब मामा मेरा पराठा बना रही है, फुल क्रिस्पी सा। जब तक पराठा रेडी होता है तब तक आप लोग मुझे बताएं कि आपकी सहरी कैसी गुजरी। कुछ लोग टाइम से उठ जाते हैं और कुछ लोग एंड टाइम पे, मतलब पूरे 10 मिनट पहले उठते हैं और जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कौन से लोग हैं। ओके जी गाइस, तो फाइनली मेरा क्रिस्पी पराठा रेडी हो गया है और चाय भी तैयार है और साथ है हाफ फ्राई एग। मुझे तो हाफ फ्राई एग बहुत अच्छा लगता है, एग की जर्दी अनकुक हो तो मजा ही आ जाता है। आप बताएं आप लोगों को हाफ फ्राई एग अच्छा लगता है या फुल फ्राई, कमेंट्स में बताएं जरा। ऑल्सो मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी कि मुझे पहली सहरी वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं कि यस मैं भी हॉस्टलाइट हूँ और मैं घर के खाने को बहुत मिस करता हूँ। ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। वाकई घर में आपको सब कुछ टेबल पे मिलता है, खुद कुछ काम करना नहीं पड़ता और चीज़ें भी इतनी मज़े की होती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग मिस ना करें, स्पेशली मामा के हाथ का पराठा। तो कोई बात नहीं, आप लोग घर कॉल कर लें। ऑल्सो मैं तो यही कहूँगी कि हॉस्टल में अपनी कंपनी को अच्छा रखें। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना, तो आप वहाँ भी अपना एक छोटा सा घर बना लेते हो। एक ही कमरे में छोटा सा किचन होता है, उसी कमरे में पढ़ना होता है, उसी कमरे में सोना होता है, बातचीत होती है। तो अगर दोस्त अच्छे होंगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आसपास सब लोगों का ख्याल रखें। सब्र पैदा करें अपने आप में, क्योंकि रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। ओके जी गाइस, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक। ऑल्सो सेकंड सहरी डन। एक ही दिन सहरी और अफ्तारी बनाकर मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए था। सही कहते हैं लोग कि परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम वो भी गवा बैठते हैं जो हमारे पास होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक। कैसा गुजर रहा है आप लोगों का दूसरा रोज़ा। इस वक्त टाइम हो रहा है 4 PM और अफ्तारी में आपको पता ही है कि मेन्यू की लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होती है और इस टाइम रोज़े में दिल करता है कि सब कुछ बना लें और बाद में कुछ खाया ही नहीं जाता। ओके जी गाइस, तो आज मामा अफ्तारी बनाएंगी और मैं उनकी हेल्प करवाऊंगी और साथ रिकॉर्ड भी कर लूंगी। तो आज अफ्तार मेन्यू में है आलू चिकन का पुलाव, पालक कीमे का सालन, कबाब, रोटियां और रायता वगैरह और एंड पे चाय। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू चीज ऐड हो गई है, वो है हमारा काउंटर। अच्छा है ना, इससे ज्यादा अच्छी चीज वो है जो हम इस पे पढ़ते हैं। तो अभी तो मैं अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ रही हूँ। अच्छा, कहते हैं ना कि जिस तरह अल्लाह ताला आपको बेहिसाब नवाजता है, उसी तरह आप भी उसकी बेहिसाब पाकी बयान किया करें। मीन्स कहते हैं ना कि काउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये तस्बीह आपके फिंगर पे होती है ना, तो अक्सर हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस तस्बीह को देख के हमें याद आता है कि हमें जिक्र भी करना था। तो मैं तो बस इसी कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र कर सकूं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग रमजान में मोस्टली क्या तस्बीह पढ़ते हैं। ओके जी गाइस, तो अफ्तारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा रायता,
साथ दही, खजूर और अमरूद चाट रेडी है। इसको हम टेबल पर सेट कर देते हैं। नेक्स्ट मामा ने हांडी में सब कुछ ऐड कर दिया है, जिसमें है प्याज, पालक, कीमा, टमाटर, सब स्पाइसेस और घी भी। अब बस इसको हल्के आंच पे रख देना है और अफ्तारी तक हमारा सालन रेडी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग पहली बार पालक कीमा बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पालक गोश्त बनाते रहे हैं और वो बहुत मजे का बनता है। तो लेट्स सी आज का सालन कैसा बनता है। इसके लिए वीडियो आप लोगों को एंड तक लाजमी देखनी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपने कभी ये डिश ट्राई की है, कमेंट्स में बताएं जरा। ओके जी, तो एक चूल्हे पे हमारा सालन रेडी हो रहा है और साथ ही मामा ने दूसरे चूल्हे पर राइस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और मामा राइस बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत मजे के। मुझसे तो इतने अच्छे बनते ही नहीं है, लेकिन मामा के हाथ का खाना खाकर मजा ही आ जाता है। एक माँ की मोहब्बत, एक माँ के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। ओके जी, तो अब ऑलमोस्ट पानी बॉयल हो चुका है। अब राइस ऐड कर देते हैं और बर्तन को बहुत अच्छे से साफ करना है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे कुछ लोग कच्चे चावल भी खाते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है, तो क्या आप लोग भी कच्चे चावल खाते हो? बताओ ज़रा। ओके जी, तो राइस ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के बाद इसको दम पे लगा देना है और हमारे मज़ेदार से राइस रेडी हो जाएंगे। ओके जी गाइस, तो अब मामा ने साथ साथ रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं। इसके लिए हमारे पास है लकड़ी का ही हॉट पॉट, जो कि डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है और रोटियां भी इसमें गर्म रहती हैं। ऑल्सो वो एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा था ना कि मैं वो लड़की हूँ जिसको रोटी कमानी भी आती है और रोटी बनानी भी आती है। तो आप लोग मुझे यहाँ कमेंट करके बताएं कि क्या आप वो लड़की हैं, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप रोटी बना नहीं सकती तब भी मसला, और अगर रोटी कमा नहीं सकती तो ये उससे भी बड़ा मसला। तो गर्ल्स, रोटी कमाने पे फोकस करें और रोटी बनाना भी आ जाएगी आपको। ओके जी गाइस, तो हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मजे के लग रहे हैं। इसको देख के मजीद रोजा लग रहा है। ओके जी, बस अब मैं इसको मिट्टी की डिश में ही निकाल दूंगी। सारे राइस को नहीं निकालूंगी, सिर्फ अपने राइस को ही डिश आउट करूंगी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी अफ्तारी में आधा घंटा पड़ा हुआ है और अगर मैंने सारे डिश आउट कर दिए तो राइस ठंडे हो जाएंगे। तो सिर्फ अभी मैं अपने लिए निकालूंगी और आप लोग मुझे बताएं कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों का राइस। ओके जी, तो अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम बड़ी मिट्टी की हांडी से निकाल कर छोटी हांडी में शिफ्ट करेंगे और ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर ले जाएंगे। सालन लग तो बहुत मजे का रहा है, लेकिन अभी मजीद भूनेंगे इसको। और जब मैं इसको डाइनिंग टेबल पर लेके जाऊंगी ना, तब भी ऐसा लग रहा होता है कि हांडी अभी भी चूल्हे पे है। वो इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी एक बार गर्म हो जाती है ना, तो जल्दी ठंडी नहीं होती। तो इस तरह एंड टाइम तक सालन गर्म रहता है। अच्छा गाइस, मुझे वाकई बहुत रोज़ा लग रहा है और मेरा हलक खुश्क हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं आपने आज क्या बनाया। और गर्ल्स, आप लोग अपनी मदर्स के साथ हेल्प करवाती हो या नहीं? अगर करवाती हो तो वेल डन, अगर नहीं करवाती तो करवाया करो यार, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो फाइनली अफ्तार का वक्त हो गया है और सब कुछ बहुत मज़े का बना था, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो अब रोज़े के बाद बहुत प्यास लगती है और ऑरेंजेस भी घर पे आए हुए हैं, तो बस मैं जल्दी से 4 से 5 ऑरेंज का जूस निकाल लेती हूँ और बस एंड में इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालूंगी और माय ऑरेंज जूस इज रेडी गाइस। ओके जी गाइस, तो आप लोग बताओ आप लोगों को मेरी सहरी और इफ्तारी के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कोई शो ऑफ नहीं है, जो है सो है। कोई चीज़ इम्प्रूव हो सकती है तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।